इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एक व्यक्ति के विषय में जो मूर्ति बनाता था। जानते हैं ये व्यक्ति मूर्ति बनाकर अपना व्यवसाय को चलाता था, लेकिन जानते हैं इसे सच्चे परमेश्वर की तलाश थी। और जानते हैं इस व्यक्ति के अंदर में ऐसा बीमारी आ गया कि ये व्यक्ति किसी प्रकार वेदों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा ये ठीक नहीं होने पाया। और जानते हैं सच्चे परमेश्वर की खोज में निकला और जानते इन्हें सच्चा परमेश्वर मिला और इसका जीवन भी पूरी रीति से चंगाई हो गया। और जानते हैं सच्चा परमेश्वर का नाम यीशु मसीह था। जानते हैं इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम लोग गवाही को सुनने पाएंगे इस वीडियो के द्वारा कि किस प्रकार इस भाई के जीवन को परमेश्वर ने बदला और कैसे इन झूठे शिक्षाओं से बाहर निकला। क्योंकि आज मनुष्य का जीवन अंधकार में फंसा हुआ है और सत्य को और सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहा है। हमें इन अंधकार में से निकलने का शक्ति सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए जब दिल से निकलते तो सच्चा परमेश्वर हमें मिलता है और परमेश्वर अंधकार से हमें बाहर निकालता है और सच्चाई को हमारे जीवन में पैदा करता है। क्योंकि आज हमारे जीवन में सच्चाई हमारे जीवन से बहुत दूर है, लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर अपनी सच्चाई को हमारे ओर भेजता है और बीच में हमसे मुलाकात हो जाए। तो उसी प्रकार इस भाई के जीवन में मूर्ति बना बना कर इस भाई के जीवन में ना तो छुटकारा हो रहा था, ना तो चंगाई आ रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति एक धुन था कि मैं सत्य को जानूं। और जानते हैं सचमुच में इस भाई ने परमेश्वर को जाना और जानने के द्वारा इस भाई के जीवन में पूरी रीति से छुटकारा मिला है। आइए हम भी परमेश्वर की ओर चलें और सच्चे परमेश्वर को ढूंढें क्योंकि सच्चे परमेश्वर के पास हमें उद्धार मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगा, हमें जीवन मिलेगा। एक व्यक्ति जब सच्चाई को ढूंढने के लिए निकलता है तो सच्चाई उसे मिलता है। इसलिए हम सच्चाई के लिए आगे बढ़े और सच्चे परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बतलाते हैं सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई अनंत जीवन स्वर्गराज में नहीं जा सकता। इसलिए हम सच्चे परमेश्वर के पास आए कि हम पिता के पास मिलने पाए। आइए इस छोटी से टेस्ट मनी के द्वारा इस भाई के हम संदेश को सुन। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें गांव के लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि वाह आपके अंदर ऐसा एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है कि आप किसी को चेहरा उतार देते हैं। मैंने बोला आंख बंद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आंख बंद करने के लिए मैं बोला आंख खोल के देखो, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड को पलट देगा, मैं सदा के लिए मैं मसीह हो जाऊँगा। मुझे मसीह बनना नहीं है। हम बोले ऐसे ही मंत्र मानो हम ठीक हो जाएंगे। मेरा मन जो था दूसरा भावना था, ये हमेशा सुसाइड करने का मन करता था। मुझे लगता था कि कहीं ट्रेन के आगे कूद जाऊँ, मैं अपने पापा को बहन को किसी को ना बताऊँ, चुपचाप से मैं वो जहर को अपने केले के अंदर डाल करके मैं उसके खा लूँ और मर जाऊँ। कई बार मरने की कोशिश किया लेकिन मैं मर पाया नहीं। तो मैं मन में सोचता था कि ज़रूर कोई भगवान है जो कि मुझे वो अपने पास बुलाता है, लेकिन मैं उसके जा नहीं रहा हूँ। मैं कई बार दिन में बैठे हुए दर्शन दिखता था कि एक उजला जैसा पहना हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं और वो बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। इस तरह उस दिन से मैं पूरा